जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो दीपक अंकल का है। इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और संगत जी बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जब सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। जैसे कि मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, संगत जी सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और उस समय गुरु जी महाराज विराजमान भी होते हैं और पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स वो हम सभी को देते हैं। संगत जी सत्संग सुनने से हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी हमारा मार्गदर्शन होता है, काफ़ी दुख दर्द रोग कष्टों से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात है गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिलती है। इसीलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने अनुभव अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम दीपक है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से ही हूँ और गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो क्षमा कीजिएगा और सब गुरुपा आपसे भी विनती है कोई भी भूल चूक हो तो आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो कोविड के टाइम पे मैं गुरु जी से जुड़ा था और उस टाइम संगत जी मेरे बेटे को बहुत तेज़ फीवर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोविड के टाइम पर मेरा बच्चा बीमार होगा और मेरा गुरुजी से जुड़ना होगा। मैं बहुत टेंशन में था संगत जी, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई डॉक्टर देख रहा था किसी को और ना ही संगत जी हम डॉक्टर के पास जा सकते थे। ऑनलाइन भी संगत जी उस टाइम डॉक्टर्स ने देखने को मना कर दिया था और ऑनलाइन दिखा के भी संगत जी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेडिसिन्स वगैरह तो कहीं से ले ही नहीं सकते थे आप, क्योंकि संगत जी अगर मेडिसिन्स लेने भी जा रहे थे तो संगत जी उसके लिए भी डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत टेंशन में था और बुखार इतना ज़्यादा तेज़ था कि मैं 1% को तो मैं मेरी वाइफ हम दोनों डर गए कहीं बच्चे को कोविड ना हो। और संगत जी हम इतना घबरा गए उस टाइम कि ये समझ लीजिए कि हम यही सोचे थे कहीं बेटे को कोविड हुआ तो। संगत जी अभी बेटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, करीबन 8 साल का बेटा था मेरा, और इसको अगर कोविड हुआ तो इसकी इम्यूनिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या ये कोविड झेल पाएगा। और संगत जी उस टाइम इतनी महामारी का दौर चल रहा था कि बहुत सारे हम पेपर्स में पढ़ रहे थे, न्यूज़ में हमें मिल रहा था कि कोविड की वजह से ये चला गया, कोविड की वजह से इतने संक्रमणीय हो गए और कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। तो कहीं न कहीं मैं और मेरी वाइफ़ बहुत डरे हुए थे उस टाइम पे। हम रेगुलर संगत जी उसको पट्टी कर रहे थे, रेगुलर उसको पैरासिटामॉल की गोली भी दे रहे थे, बट संगत जी उसका फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत परेशान था संगत जी मैं उस टाइम। तो उस टाइम संगत जी हमारे एक फ्रेंड हैं जो कि संगत जी दिल्ली में ही रहते हैं,
मैं द्वारका में रहता हूँ और संगत जी वो कीर्ति नगर रहते हैं। तो उनकी मेरी फ़ोन पे लगातार बात होती रहती थी। तो तब मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे आशीष को बहुत तेज़ फ़ीवर है और इसका फ़ीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है और समझ नहीं आ रहा है क्या करे, क्या नहीं करे। और डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो एडमिट करेगा और इसे कहीं कोविड हुआ तो इसकी इम्यूनिटी कैसे ये बच्चा सँभालेगा, कैसे इसकी देखभाल होगी। तो मेरा फ्रेंड संगत जी मुझे कहता है, तू एक काम कर, तू एक तांबे का लोटा ले और मैं तुझे गुरुजी का एक स्वरूप भेज रहा हूँ, तो उसको टच कर और गुरुजी से प्रार्थना कर अपने बच्चे के लिए और वो जल प्रसाद पिलाना तू शुरू कर। और संगत जी उस टाइम पे उसने मुझे गुरुजी का एक मंत्र जाप भी बताया था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उसने मुझे कहा तू ये करना शुरू कर और देख आशीष का बुखार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। संगत जी जैसे उसने मुझे बताया वैसे ही मैंने किया। उसने मुझे गुरुजी का एक व्हाट्सएप पे स्वरूप भेजा और मैंने अपनी वाइफ़ से तांबे के लोटे को मंगवाया, नींबू से उसे मांजा, उसमें जल भरा और संगत जी मैंने वो लोटा फ़ोन के आगे रख के और गुरुजी से अरदास करी आशीष के लिए। और संगत जी उस जल प्रसाद से मैंने उसको दवाई देनी शुरू कर दी, जो पैरासिटामॉल की मैं उसको आधी-आधी गोली दे रहा था 3 टाइम। संगत जी वो कहते हैं ना कि उस महामारी के टाइम में, कोविड के टाइम में जो रामबाण इलाज था वो गुरुजी का जल प्रसाद था। संगत जी जल प्रसाद पीने के बाद मेरे बेटे का तापमान नीचे गिरने लगा, जबकि संगत जी 1 हफ्ते से उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, इतना तेज़ फ़ीवर था। जल प्रसाद की महिमा से संगत जी उसका तापमान नीचे गिरने लगा और संगत जी फिर तो हमने गुरुजी का जल प्रसाद पूरी कोविड जब तक रहा तब तक हमने पिया और आज भी हम वो उसी लोटे से गुरुजी का जल प्रसाद पी रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। संगत जी उसके बाद जब बेटा ठीक हो गया तब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि गुरुजी के बारे में, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तूने तो आज तक कभी गुरुजी का जिक्र ही नहीं किया, तू कैसे गुरुजी से जुड़ा? तब उसने संगत जी अपना एक सत्संग शेयर किया। उन्होंने कहा तेरी भाभी को कोविड हो गया था अभी बीच में और डॉक्टर्स ने क्लियर मना कर दिया था कि बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोविड का जो कीटाणु थे वो पूरी बॉडी में इनके फैल चुके थे और बचने की कोई भी उम्मीद की किरण उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। तब मेरी मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और मैंने उस टाइम जल प्रसाद पिलाना शुरू किया था। इसलिए मैंने तुझे भी यही उपाय बताया और मैं भी मौसी के थ्रू गुरुजी से अभी भी जुड़ा हूँ। तब संगत जी मेरे मन में गुरुजी के प्रति तो उस टाइम आस्था जागृत हुई और मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। मेरी वाइफ़ ने सत्संग सुनने शुरू किए। हमें काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हमें पॉजिटिविटी फ़ील होती थी और ये समझ लीजिए पूरा लॉकडाउन गुरुजी ने रक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा करी, एक पहरा सा लगाया और पूरी कोविड हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे। मेरे बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ रहा, मतलब एक प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं गुरुजी ने वो पूरी कोविड हमें करी। इसके बाद संगत जी कोविड ख़त्म हुआ तब मन में इच्छा जागृत हुई कि कोविड ख़त्म हो चुका है, अब गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। मैं, मेरी वाइफ़, मेरा बच्चा गुरुजी के दर्शन के लिए पहली दफ़े वहाँ गए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और इतना ज़्यादा अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला, काफ़ी चैन मिला और उसके बाद संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। ऐसे हमारी जर्नी कुछ गुरुजी के साथ रही। हमने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने हमें चुना और उस पीरियड में संगत जी मैं आपको बताऊँ कि मेरे बेटे के दिल में छेद था, तो हम काफ़ी अपने बच्चे की हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो हमें ऑपरेशंस के लिए बोला हुआ था, बट संगत जी हम अभी से डिले कर रहे थे क्योंकि 8-9 साल का बच्चा है, इतना छोटा बच्चा कैसे ऑपरेशन झेल सकता है। तो कहीं न कहीं हम बच्चे को लेके टेंस भी थे और बच्चे को लेके संगत जी हमारे मन में हमेशा एक
डर बना रहता था। बट हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने हमारे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए अपने से जोड़ा है। हमने ये कभी नहीं सोचा था संगत जी। उसके बाद हमने लॉकडाउन ख़त्म हुआ, गुरुजी के पास जाना शुरू किया। वहाँ जाके संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के पास गया तो वहाँ मैंने वहाँ सेवादारों को सेवा करते हुए देखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में आता था, मैं अपनी वाइफ़ को कहता था कि मेरी भी इच्छा है कि मैं गुरुजी के दरबार में सेवा करूं। बट मुझे ये नहीं पता था कि जो सेवा मिलती है वो गुरुजी की इच्छा से मिलती है, गुरुजी की मर्ज़ी से मिलती है। हर किसी को सेवा नहीं बख्शते गुरुजी। तो संगत जी, मेरी बहुत इच्छा थी, नेक्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के दरबार गया तो मैंने एक अंकल को कहा कि अंकल, ये शूज़ की सेवा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर गुरुद्वारे में मैंने देखा है कि जब हम कोई सेवा करते हैं तो मिल जाती है, बट गुरुजी के दरबार में ऐसा नहीं था। तो वो अंकल मुझे कहते हैं कि अंकल, ये सेवा जो है गुरुजी बख्शते हैं, तो ये सेवा ऐसे नहीं मिलेगी आपको, आपको गुरुजी से मांगनी होगी। तो मेरे को उस टाइम नहीं पता था, तो मैंने कहा गुरुजी से सेवा मांगने के लिए क्या करना होगा? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं करना होगा, गुरुजी से बातें करो, गुरुजी को कहो कि मुझे सेवा दिलवा दो। संगत जी, अब गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था नहीं, तो मैं अंकल को कहता हूँ कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, ये फ़ोन में ही स्वरूप है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं अंकल, मेरे पास 2 गुरुजी की स्वरूप है, एक आप ले लो। तो वहाँ से मुझे गुरुजी का पहला स्वरूप मिलता है रेड कलर के चोले में। उसे मैं फ्रेम करा के लाता हूँ, घर में लगाता हूँ, भोग लगाता हूँ और वेलकम करता हूँ गुरुजी का। बहुत खुशनुमा मेरा घर हो जाता है। और संगत जी, एक डर जो मन में था वो तो ख़ैर बना ही हुआ था बच्चे को लेके, बट गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर देता हूँ कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन हमें ना कराना पड़े। संगत जी, उसके बाद फिर गुरुजी के पास फिर जाना होता है। अब मन में एक भाव यही लेके जाता हूँ कि मेरे को सेवा मिल जाए गुरुजी। और मुझे नहीं पता था संगत जी कि वहाँ पे एक सेवादार अंकल हैं, वो मुझे एकदम से पहचान लेते हैं और कहते हैं अंकल, आप नेक्स्ट टाइम भी आए थे और आपने सेवा मांगी थी, देखो गुरुजी ने आपकी सुन ली। और आज एक अंकल नहीं आए हैं, उनकी सेवा बाकी है, अगर आप करना चाहो तो कर लो। तो संगत जी, मैं एकदम से एक्साइट हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। वाइफ़ थी, बच्चे थे, तो मेरी वाइफ़ की भी इच्छा जागृत होती है कि मुझे भी सेवा करनी है। तो संगत जी, वो मुझे गौरव अंकल के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे बड़े मंदिर में। वहाँ पे वो जो सेवादार होते हैं उनके नाम वग़ैरह मेंशन्स करते हैं। तो वो अंकल बताते हैं कि एक अंकल नहीं आए हैं, और वहाँ पे एक आंटी भी बताती है कि एक आंटी भी मिसिंग है, वो भी नहीं आज आ पाए हैं किसी रीज़न से। तो वहाँ हमारा नाम लिख लेते हैं। ये गुरुजी की कृपा होती है, क्योंकि सच्चे भाव से हमने सेवा माँगी थी, सच्चे भाव से हम सेवा के लिए गए थे। वो हमारा नाम लिख लेते हैं और लिखने के बाद संगत जी वहाँ हमें सेवा बख्श देते हैं। संगत जी, मेरी जो सेवा लगती है वो लगती है संगत जी लंगर में। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, लंगर की सेवा जब गुरुजी मुझे बख्शते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने तो सिर्फ़ शूज़ की सेवा माँगी थी और गुरुजी ने मुझे लंगर की सेवा बख्शी। और संगत जी, मेरी वाइफ़ की सेवा लगती है जहाँ पे टॉयलेट वग़ैरह होते हैं, वहाँ पे लेडीज़ों के लिए। तो इस सब की सेवा से संगत जी हमारा मन इतना खुश, इतना प्रसन्न होता है। उस दिन संगत जी हम लोग घर पे आए, करीबन आप बिलीव नहीं करोगे, हम घर पे साढ़े 9-10 बजे के आस-पास पहुँचे। हमें काफ़ी अच्छा लगा संगत जी वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि काफ़ी संगत थी उस टाइम पे, बहुत भीड़ थी। और हमें उस टाइम नहीं पता था कि यहाँ गुरुजी के मंदिर में फेस्टिवल होता है। संगत जी, हमें बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम वैसाखी थी और वैसाखी का फेस्टिवल गुरुजी के दरबार में मनाया जाता है, हमें बिल्कुल नहीं पता था। इस तरीके से करते-करते संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरी वाइफ़ को हर बार सेवा बख्शी। जितने भी फेस्टिवल हुए सब पे उन्होंने हमारी सेवा लगाई। कभी-कभी संगत जी बिना फेस्टिवल के भी हमारी सेवा लगी, क्योंकि हमारा नाम लिख गया था। अब संगत जी, बेटा थोड़ा-सा बड़ा हुआ, क्योंकि दवाइयाँ मेडिसिन्स तो उसके चल रहे थे। तो संगत जी, हम डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने हमें कहा कि इसका अ, एक्सरा करना पड़ेगा एक बार, और देखना पड़ेगा कि कितना हार्ट बीट क्या है क्या नहीं है, जो भी उनका ट्रीटमेंट होगा हमें तो नहीं पता। तो
संगत जी हमने ओके बोला और उन्होंने हार्ट बीट का इसका टेस्ट किया बेटे का आयुष का, और संगत जी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी वो छेद कहाँ गायब हो गया, कहाँ नहीं गायब हुआ, हमें नहीं पता संगत जी। ये सबसे बड़ा मैजिकल लाइफ का हुआ जब डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इस बेटे के ऑपरेशन की अब कोई लोड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही ठीक हो गया है, थोड़ा सा घाव है जो कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, रेगुलरली मेडिसिन कराओ। तो संगत जी हमें तो पता था, ये डॉक्टर भी अचंभित थे कि पॉसिबल कैसे हुआ, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। बट डॉक्टर का भी कहना यही था कि ये सिर्फ गॉड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से संगत जी मेरे बेटे को ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक किया। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी और कुछ नहीं था। गुरुजी ने जो हमसे सेवा ली उसको बदले में उन्होंने हमारा बेटा ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी की सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है, गुरुजी की मर्जी से मिलती है और गुरुजी की कृपा से मिलती है। हम इतने एक्साइटेड रहते हैं संगत जी अब भी बड़े मंदिर जाने को, सेवा लेने को, कि हमें लगता है कि हमारा जितना समय गुरुजी की सेवा में, गुरुजी के चरणों में कट जाए उतना कम है। सच में गुरुजी गॉड हैं, शिव हैं, महाशिव हैं। उनके भव्य मंदिर में उनका जो शिवलिंग है वो मुझे इतना प्रभावित करता है कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे जो फादर थे वो शुरू से शिव भक्त थे और मेरी माता थी वो संगत जी कृष्ण राधा भक्त थी। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मैं किसको मानूं किसको नहीं मानूं। बट संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे हर एक भगवान गुरुजी में नज़र आने लगे। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को इतने छोटे छोटे में हल किया, इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटे छोटे में काटा। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा ही तो है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही तो है, और क्या है संगत जी। बस इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। यहाँ से गुरुजी की अपार कृपा मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी वाइफ को मिलनी शुरू हुई। पहले मेरा एक बेटा था और संगत जी अब गुरुजी की कृपा से मेरी दूसरी भी बेटी है। तो ये ब्लेस किए हुए बच्चे गुरुजी के हैं। और संगत जी बाकी जो भी है जैसा भी है सब गुरुजी संभाल रहे हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव छोटे मोटे आते रहते हैं लेकिन उनसे पार निकलने की हिम्मत ताकत गुरुजी हमें बख्श रहे हैं, गुरुजी हमें दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि तान शुक्राना, धन्यवाद गुरुजी महाराज। बस मैं संगत जी यहीं वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगा।